अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक ख़ास और मज़ेदार रेसिपी, शकरकंदी की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में, सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक कढ़ाई मैंने ले ली है सबसे पहले, और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल मैं शामिल कर रही हूँ, और एक एक करके तमाम शकरकंदी को इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको मैंने वॉश पहले ही कर लिया था, और इसी में ही इसको गलने के लिए रख देना है, हल्की आंच पे कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए। और एक पतीली में मैंने 1 पाव इमली ले ली है, और इसके अंदर मैं 250 ग्राम चीनी शामिल कर रही हूँ, या अपने अपने मुताबिक ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। चटनी मैं इसके लिए बना रही हूँ जब तक शकरकंदी तैयार हो रही है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। और दूसरी तरफ ये देखें, 1 से 2 घंटे के बाद मैंने इसको अनकवर किया है, शकरकंदी गल चुकी है। ये बिल्कुल गल चुकी है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इमली की चटनी में उबाल आ चुका है, इसके सीड्स को रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसको दोबारा पकने रख देंगे। थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर मैं शामिल कर रही हूँ ताकि खूबसूरत सा इसमें कलर आ जाए, और इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। चम्मच चला के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और दूसरी तरफ एक कटोरी में मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है पानी में, और इसको अच्छी तरह से इसके स्लरी सी बना लेंगे। इसको अच्छी तरह फेंट लेना है ताकि थिकनेस की तरफ थोड़ी चटनी के हम टेक्सचर कर दें इसको। और इसमें अब मैं हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें मज़ेदार सा एक टेस्ट आ जाए। अब हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देना है और इसको पकने देना है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मैंने शामिल कर दिया, और चम्मच चला देना है इसको अच्छी तरह से। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको कुक होने देना है ताकि थिकनेस की तरफ इसका टेक्सचर थोड़ा आ जाए। और उसके बाद ये देखें, इतना थिक हमने कर लिया है। अगर आपको और चाहिए तो आप और भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको कम चाहिए हो तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। और दूसरी तरफ शकरकंदी मैंने छील ली थी, और उसको गोल गोल स्लाइसेस में मैंने काट के प्लेट में सजा दिया है खूबसूरत सा करके। और इसके ऊपर मैं 1 पिंच नमक शामिल कर रही हूँ, और इसके ऊपर अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला गार्निश कर रही हूँ। इसका बहुत मज़े का फिर टेस्ट आता है, और सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है। अगर आप सादा ऐसे भी बना के खा सकते हैं, या चाट की तरह भी आप बना के खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होती। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ गार्निश कर रही हूँ। थोड़े से टमाटर कटे हुए स्लाइसिस में, वो भी मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। और थोड़ी सी गोभी मैं कद्दूकश करके इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये लगता है, और बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अब इसके ऊपर मैं रायता थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ, 2 से 3 चम्मच के करीब। और सबसे लास्ट में इमली की मीठी चटनी मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। ये आपके अपने ऊपर है, ज़्यादा या कम जितनी भी आपको शामिल करनी है। उसके बाद आप इसको सर्व करें अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।